सभी दोस्तों मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम फिर प्रत्येक दिन की भांति आप सबों के बीच आ चुके हैं कुछ सुंदर सुंदर प्रश्न लेकर। और आज हम फिर 20 प्रश्नों का एक संग्रह फिर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और कल या परसों आप लोगों का महामैराथन का 80 से 100 क्वेश्चन का वीडियोज़ आप सबों के बीच पोस्ट होगा, जिससे आप लोग लाभ ले सकेंगे। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। आपका प्रश्न क्या है? ध्रुपद में गमक का प्रयोग किस अंग से होता है? आलाप के तीसरे अंग, आलाप का पहला अंग, आलाप का चौथा अंग, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। और मित्रों ध्यान दें, बीपीएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आलाप का तीसरा अंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता है? कितना अच्छा प्रश्न है, कोई बताइए। ध्रुपद गायक को कहा जाता है कलावंत। अगला प्रश्न क्या है आपका? ख्याल में किस रस की प्रधानता होती है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है ये ख्याल में कौन कौन से रस होते हैं, प्रधान रस इनमें कौन सा होता है। तो जैसे राग यमन का बंदिश देख लीजिए, मोहे गगरना भरन दे। इन सब बंदिशों को जब आप ध्यान से देखेंगे, इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें श्रृंगार रस ज़्यादा अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। आइए अगला प्रश्न। ख्याल गायकी में किस वाद्य का प्रयोग होता है? पखावज, तबला, इंडिका। तो देखिए, पखावज तो आप सभी जानते हैं कि ध्रुपद के साथ प्रयोग होता है, और इंडिका जो है भजन में प्रयोग होता है, जो मंदिरों में भजन गाया जाता है। तो आपका बच क्या गया? तबला, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा तबला। अगला प्रश्न। तबला का आविष्कार किस वाद्य से हुआ है? प्रश्न क्या है? तबला का आविष्कार किस वाद्य से हुआ है? तो तबली, नक्कारा, दुर्दर, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आप सभी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इस प्रश्न को बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। तो मैं बता दूं आपको, तबली जो है सितार में होता है, तानपुरा में भी होता है, और नक्कारा और दुर्दर एक ही वाद्य का नाम है जिससे तबला निकला, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। छठा क्वेश्चन चलते हैं। संगीतामृत प्रवाह नाम की रचना किसकी है? संगीतामृत प्रवाह पत्रिका किसकी रचना है? शारंगदेव की नहीं है, अमीर खुसरो की नहीं है, और मतंग की भी नहीं है। यानी कि इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे अगर इनमें से कोई नहीं तो ये रचना है तो किसकी है? अगला प्रश्न आप सबों के बीच। अमीर खुसरो किस राजा के राजगायक थे? तो इसके लिए अमीर खुसरो की जीवनी तो पता होनी चाहिए। उन्होंने गयासुद्दीन बलबन के यहाँ राजाश्रय प्राप्त किया, लेकिन प्रॉपर जिसके राजगायक होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आइए अगला प्रश्न। सितार के आविष्कारक कौन थे? देखिए, सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो थे। अब थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। पहले सितार जो था सहतार था, 3 तार थे, उसके बाद 4 तार, धीरे धीरे सहतार अपभ्रंश होते होते सितार बन गया। तो आपको बताना है बैजू बावरा किसके आविष्कारक थे और तानसेन किस चीज़ के आविष्कारक थे। ये प्रश्न आप दोनों को, आप सभी को बताना है। धन्यवाद। वीएन भातखंडे का जन्म कब हुआ था? विष्णु नारायण भातखंडे। आप कोई बताएंगे? आपका आंसर हो जाएगा, हम डायरेक्ट बता देते हैं क्योंकि इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी। आइए अगला प्रश्न। थाट के जन्मदाता कौन थे? तो सभी जानते हैं
कि मेलकर्ता वेंकटमखी है, तो थाटकर्ता कौन है? वीएन भातखंडे। ये अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रथम संगीत सम्मेलन किसने आयोजित किया था? बड़ौदा रियासत में प्रथम संगीत सम्मेलन हुआ था, जो कि हमारे विष्णु नारायण भातखंडे जी ने किया था। धन्यवाद। अगला प्रश्न, म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा की स्थापना किसने की? इसका भी आंसर आपका हो जाएगा वीएन भातखंडे। देखिए, भातखंडे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, ताकि आपको अगर इससे संबंधित प्रश्न अगर आए तो आपको उसको बनाने में कोई ख़ास परेशानी नहीं हो। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। लक्ष्य संगीत किसने लिखा? लक्ष्य संगीत किसने लिखा? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? वीएन भातखंडे। अगला प्रश्न चलते हैं। विलास खां किसके पुत्र थे? देखिए, जानकारी की बात यह है कि विलास खां ही ने एक राग बनाया था जिसका नाम था विलास खानी तोड़ी। तो विलास खां आपके तानसेन के 4 पुत्र हुए, सूरत सेन, सरंग सेन, तरंग सेन, सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन और विलास खां, और पुत्री थी सरस्वती। तो तानसेन के पुत्र थे विलास खां। इनमें से एक से अधिक तो होना ही नहीं है। आइए 15वां प्रश्न, 12वीं श्रुति का नाम क्या है? पिछले एग्जाम में आया था कि 11वीं श्रुति, तो प्रसारिणी, प्रसारिणी के बाद क्या आता है? प्रीति, यानी कि 12वीं श्रुति क्या हो गया? प्रीति। आइए अगला प्रश्न क्या है? रागों की कुल कितनी जातियां हैं? तो रागों की कुल जातियां आपकी हो जाती हैं। अगर पूछा जाए मुख्य कितनी जातियां हैं तो आंसर हो जाएगा 3, और पूछा जाए कुल कितनी जातियां हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 9, मिश्रण करने के पश्चात। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। जिस प्रकार भैरव संधि प्रकाश राग है, उसी प्रकार परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जय जयवंती। जय जयवंती परमेल प्रवेशक राग है। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? इससे पहले भी ये प्रश्न आ चुका है TRE 2.0 में। वर्ण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बता देता हूँ मैं आपको। स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। स्थाई, आरोही, अवरोही तथा संचारी वर्ण। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? देखिए, ताल से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा सावधानी से बताना है। और परीक्षा जब सामने आए तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एकदम शांत मुद्रा में, बिल्कुल 2.5 घंटे का समय होता है। एकदम शांत मुद्रा में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है सशब्द क्रिया और दूसरी होती है निःशब्द क्रिया, जिसे हम खाली भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। वर्तमान में कितने मेल प्रचलन में हैं? वेंकटमखी ने बनाए थे 72 मेल, लेकिन प्रचलन में कितने हैं? तो सिर्फ 19 मेल। धन्यवाद मित्रों, ये रहा आपका आज का प्रश्न। कुल 20, और कल आपका मिल जाएगा, कल या परसों में, मैराथन क्लास, जिसमें आपको 80 से 100 क्वेश्चंस होंगे। 80 से 100 क्वेश्चन। आप ज़रूर इसका लाभ लेंगे और मित्रों को भी पहुंचाएंगे कल, परसों या उसके नेक्स्ट डे। और उधर 2-3 आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगे। अगर 300 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से परीक्षा दे सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो यही संपन्न करते हैं। सभी को जयतु संगीतम। धन्यवाद।